हरे कृष्णा। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So today we will be beginning with the shlokas of the 18th chapter. 18वें अध्याय के श्लोका हम प्रारंभ करने वाले हैं आज। तो आखिरी अध्याय प्रारंभ होने वाला है। तब तक हमने 17 अध्याय को समाप्त किया। We completed 17 chapters। तो मैं डायरेक्टली टेम्पल से सर्विस करके सीधा यहाँ आके बैठ रहा हूँ। फ्रेश भी नहीं हुआ आज। मैंने सोचा कुछ 5 मिनट फ्रेश हो जाऊं। आई थॉट लेट मी फिनिश टुडेस क्लास। तो अब तक हमने 17 अध्याय को समाप्त किया है और 70वें अध्याय में हमने पढ़ा द डिविजन्स ऑफ फेथ। तो श्रद्धा का 3 विभाग, फिर तप का 3 विभाग, फिर यज्ञ का 3 विभाग, दान का 3 विभाग, आहार का 3 विभाग और सबसे उत्तम आहार विच इज द बेस्ट फूड, ये हमने 70वें अध्याय में हमने सीखा। 18वें अध्याय इस कंक्लूजन्स। तो 18वें अध्याय 17 अध्याय का संक्षिप्त विवरण 18वें अध्याय में, मतलब पूरा भगवत गीता फिर से कृष्णा सुनाने वाले हमें इन अ समराइज्ड वे। तो इसका मतलब है 18वें अध्याय को जो भी अभी सुनेगा आज से, जो अगले 20-25 सत्र, विच विल टेक अबाउट 6 months, 6 महीने लग जाएगा। एक हफ्ते में 2 बार करने से 6 महीने नहीं, 3 महीने लग जाएगा। लेकिन बीच में अभी जन्माष्टमी, बलराम जयंती, राधाष्टमी, फिर उसके बाद कुछ महीने के बाद कार्तिक आएगा। तो देखेंगे कार्तिक से पहले हमारा 18वें अध्याय खत्म होगा कि नहीं। तो क्योंकि हम काफी डिटेल में कर रहे हैं और बाकी चैप्टर्स आप सबको पता होगा कि यूट्यूब में मेरे चैनल जनक दासा उसमें अपलोड हो चुका है। तो आप बार बार वापस जाके उसमें रिवाइज कर सकते हो। जो नए हैं, पहले अध्याय से ओवरव्यू से आप प्रारंभ करके एक एक अध्याय करके आ सकते। तो भगवत गीता का अभी इस मोड़ पे पहला प्रश्न इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं। अर्जुन आस्क्स कृष्णा at the beginning of this chapter one question. So up to now, how many questions Arjuna has asked? तो कितने प्रश्न पूछ चुके हैं अर्जुना अभी कृष्णा से? आप तो सोचते होंगे काफी सारे प्रश्न पूछे होंगे। 18वें अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो अब तक कितने प्रश्न पूछा होगा अर्जुना ने? गेस करने की कोशिश कीजिए। बोलने की जरूरत नहीं मुझे, बस थोड़ा आप गेस करने की कोशिश कीजिए। द आंसर इज Arjuna at 18.1 is asking his 17th question। 70वां प्रश्न अभी पूछने वाले हैं कृष्णा से। सो पूरा भगवत गीता में कृष्णा कितने प्रश्न हैं? जी नहीं, 19 प्रश्न हैं। पूरे भगवत गीता में 19 प्रश्न हैं। उसमें अर्जुन ने 17 प्रश्न पूछा है। अर्जुन हैज आस्क्ड 17 क्वेश्चंस। बाकी 2 क्वेश्चंस किसने पूछा? तो पहला क्वेश्चन भगवत गीता का पूछा था धृतराष्ट्र ने।
किम अकुर्वत संजय। कृष्णा को नहीं पूछा था, संजय को पूछा था। मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में समागत हो चुके हैं, समवेत युत्सवा। किम अकुर्वत संजय। युद्ध भूमि में क्यों जाते हैं लोग? पिकनिक मनाने तो नहीं जाएंगे। दे डोंट गो टू एंजॉय पिकनिक ऑन बैटलफील्ड। युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी संजय को धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र आज संजय किम अकुर्वत संजय। क्या किया इन दोनों ने? एक बहुत ही अजीब प्रश्न है ये। जैसे कि कोई बोलेगा, हम सब पार्टी के लिए रेस्टोरेंट गए, फिर कोई आपसे पूछेगा फिर आपने क्या किया? आपने खाना खाया बस। तो वो प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। रेस्टोरेंट क्यों जाएंगे? खाना खाने के लिए, और कोई कार्य करने के लिए तो नहीं जाएंगे। तो वो एक अजीब प्रश्न था। वो धृतराष्ट्र का मनोस्थिति को दर्शा रहा। इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग टू अस द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ धृतराष्ट्र। ही वॉज अफ्रेड ऑफ समथिंग। वो कुछ चीज से डर रहा था। क्या मेरे पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाके उसके प्रभाव से उन्होंने राज्य को त्याग दिया? वहां पे सद्बुद्धि आया उनको, क्योंकि धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, भगवान कृष्ण सामने है। तो ऐसे माहौल में सद्बुद्धि आया होगा, और उन्होंने युधिष्ठिर को बोला होगा, दे might have told युधिष्ठिरा, हे युधिष्ठिर ये आपका राज्य ले लो। ये डर था उसको। देखिए कितना लालची आदमी धृतराष्ट्र था। रणभूमि में बेच के अपने पुत्रों को ये पूछ रहा है कि क्या मेरे, इनडायरेक्टली इज आस्किंग, क्या मेरे पुत्र ने, सौ पुत्र ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, युधिष्ठिर को वापस राज्य दे दिया? ये डर है उसको। मतलब वो नहीं चाहता है कि राज्य जाए। ये भली बात ही जानते हुए कि भगवान स्वयं कृष्ण उनको जाके विनती किया था, आप राजा हो, आप अपने पुत्रों को संभालो, अधर्म कर रहे हैं, आप इस अधर्म को रोको, जो युधिष्ठिर का राज्य है उसको वापस दे दो। आप पूरे राज्य, पूरे राष्ट्र वापस नहीं कर सकते हो तो आधा दे दो। आधा भी नहीं दे सकते हो, 5 गांव दे दो। 5 गांव पांडव को दे दो, उसी में वो संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो क्षत्रिय है। दे आर क्षत्रिय, दे डू नॉट नो एनी अदर प्रोफेशन। दे हैव टू कलेक्ट टैक्सेस, दे हैव टू डू पॉलिटिक्स, दे हैव टू रूल किंगडम। 5 पांडव को एक एक गांव दे दो। दुर्योधन ने क्या बोला था? दुर्योधन ने बोला था, सुई के नोक का जगह भी मैं नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव द लैंड that is measured by the tip of the needle। ये उसका अ, पक्ष था, मैं उसका उत्तर था। अहंकारी था, दुरहंकारी बन चुका था। Already an arrogant person, he had become out of hands now, because in the 13 years of exile of Pandavas, क्योंकि पांडवों को जब उन्होंने 13 साल वनवास के लिए भेज दिया, एक अज्ञातवास भी था उसमें, तो उन्होंने बहुत सारा डिप्लोमेटिक कार्य किया दुर्योधन ने। ही वॉज ए पॉलिटिशियन, तो चतुर एक राजकारणी था। तो उन्होंने सारे राजाओं के साथ संबंध बना लिया था, जो उनके जैसे सोचते हैं, असुर स्वभाव के हैं। तो उनको उसने अपने पक्ष में ले लिया। He had good relations with them. He maintained very good diplomatic relations with, because he knew that वो ऐसे ही नहीं कर रहा है, वो दूरदृष्टि करके लेके जा रहा है। उसको पता है 13 साल के बाद, पहले तो 12 साल के बाद अज्ञातवास होगा, फिर हम उसको पकड़ेंगे, फिर 12 साल जाएंगे, फिर अज्ञातवास होगा। आजीवन उसको ऐसे ही हम तड़पाते रहेंगे पांडवों को। यदि वो वापस आ गए कोई ना कोई मतलब कैसे भी, तो युद्ध तो मैं करूंगा, राज्य तो वापस नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे, आई नीड सपोर्ट, क्योंकि वरना फिर कृष्णा कुछ कर लेगा। युधिष्ठिर धर्म धर्म पर व्यक्ति है,
वो सबको मनवा सकता है, तो उससे पहले मैं ही कुछ पॉलिटिक्स, आई विल डू सम, कुछ राजकारणी जैसा मैं अपना स्वभाव दिखा के सबको अपने पक्ष में ले लूंगा। लेकिन वो सबको नहीं ले पाया, लेकिन काफी हद तक पूरे धरती का आधे राज्य उनके पक्ष में हो चुके थे। ये एक धैर्य था उसके अंदर कि वो ये करेगा, इसलिए उसने मना कर दिया। और उन्होंने करा भी था। तो उस समय पहले युद्ध भी होगा, तो उन्होंने बोला एक ही मार्ग है, क्षत्रिय है तो मुझसे लड़ के ले लो, मैं भीख नहीं देने वाला हूँ। मैं ऐसे ही नहीं दे, वैसे भी वो भीख नहीं देने वाला था, वो तो था ही नहीं उसका राज्य। जो है आपका वो आप भीख में दे सकते, जो आपका नहीं है आप कैसे बीच में भीख में दे सकते हो? आप भीख में उसको नहीं दे सकते जो आपका नहीं है। तो ये दुरहंकार उसको उसके अंदर उत्पन्न हो गया। So we now come to the crux of the 18th chapter, and we will begin that chapter now with this uh, काफी लंबा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, एक रिव्यू जैसे दे दिया आपके पूर्व अभी तक क्या हुआ। अर्जुन उवाच, 17th क्वेश्चन ऑफ अर्जुन, 17वां प्रश्न। अच्छा, 19वां प्रश्न कौन पूछा था ये हम बाद में बात करेंगे। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। तो अर्जुना इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, ओ माइटी आर्म्ड वन। तो यहाँ अर्जुन कृष्णा को बोल रहे हैं महाबाहो। पहले कृष्णा ने अर्जुन को बोला था ये महाबाहो, अब अर्जुन कृष्णा को बोल रहे हैं ये महाबाहो। महाबाहो का मतलब क्या है? माइटी आर्म्ड वन। इट्स लिटरल मीनिंग इज महाबाहु। तो I wish to understand the purpose of renunciation. त्यागश्च च ऋषिकेशा, हे ऋषिकेशा, हे ऋषिक का ईशा, मास्टर ऑफ सेंसस, हे केशी निशोधना, हे केशवा, मुझे जानना है त्याग क्या है। I wish to understand the purpose of renunciation and one of the renounced order of life. संन्यास क्या है, त्याग क्या है, संन्यास क्या है? संन्यासस्य महाबाहो तत्व, इसका तत्व इच्छामि वेदितुम, मैं जानना चाहता हूं। और मैं ये भी जानना चाहता हूं त्याग क्या होता है। पृथक, दोनों अलग अलग चीज है, मुझे समझाओ। तो किलर ऑफ केशी डेमन और ऋषिकेशा, मुझे आप समझाइए। ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना 17वां क्वेश्चन उसने पूछा। सो भगवत गीता इज अ बुक ऑफ 19 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज बेकार वाला क्वेश्चन भाई धृतराष्ट्र। 17 क्वेश्चंस जो हमारे पते की प्रश्न है वाज आस्क्ड बाय अर्जुना। और 19वां प्रश्न, एक प्रश्न किसने पूछा है? और कौन कौन है वहां इस भगवत गीता के जो विवरण में और कौन है? संजय हो सकता है, दुर्योधन भी हो सकता है, बीच में एक कुछ उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा था, बोला था, पूछा नहीं था। तो और कृष्णा था, तो किसने पूछा? कृष्णा। somebody has answered in the chat also, it is the right answer। कृष्णा, क्या प्रश्न कृष्णा ने पूछा? तो पहले तो एक प्रश्न उसने पूछा, वो तो फटकार था, ये क्या हो गया आपको, तो प्रश्न नहीं है। मतलब ये पूछने जैसा है कि आपको मतलब व्हाट इज हैपनिंग टू यू, इट्स नॉट एग्जैक्टली ए क्वेश्चन। तो ये 18वें अध्याय के अंत में 72nd श्लोक में, 72nd श्लोका, कृष्णा औपचारिक क्वेश्चन, जैसे कि समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? दैट्स राइट, somebody has answered, how do you feel and think now? तो आपने सब सुन लिया अभी भगवत गीता, समझ में आया? और अब आप क्या करने वाले? ये प्रश्न कृष्ण पूछते हैं
72nd shloka में, and the Bhagavad Gita ends at 78th shloka of of 18th chapter, where Sanjay makes a very famous conclusion. भगवत गीता का सार, मतलब ये यूनिवर्सल मैसेज है। क्या है मैसेज? यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। मेरा ये मानना है, ये धृतराष्ट्र का प्रश्न का उत्तर भी हो सकता है, जो पहला प्रश्न था 700 श्लोका में, 699 श्लोकास लेटर संजय इज गिविंग, ये उत्तर है। तुम जो सोच रहे हो वो नहीं होगा। ना तो आपके पुत्र हवाले करेंगे राज्य, ना वो जीतेंगे इस युद्ध को। क्यों? क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहां पे कृष्णा है, और जहां पे धनुर्धर अर्थ है, वेर देर इज द आर्चर, द सुप्रीम आर्चर महेश्वास अर्जुना, तत्र श्री विजयोर्भूतिर, वहां पे श्री ब्यूटी ऑपुलेंस, विजया विक्ट्री, ध्रुवा नीति, ये मेरा दृढ़ नीति है। और वहां पे धर्म हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है ध्रुवा नीतिर मथिर ममा, ये मेरा आपके लिए उत्तर है। ऐसा कंक्लूड होता है भगवत गीता। तो भगवत गीता का कंक्लूजन लास्ट श्लोक में आपको मिल ही गया। पूरा भगवत गीता क्यों पढ़ना है, लास्ट श्लोक पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि where there is devotee, where there is Krishna, there is victory, there is opulence, there is everything, because goddess of Lakshmi stays with Krishna. So let's read the purport. Actually Bhagavad Gita is finished in 17 chapters. 17 अध्याय हो गया, हमने भगवत गीता को कंप्लीट कर लिया। और जो प्रीवियस सेशन था 18 चैप्टर का मैंने ओवरव्यू किया था, अवलोकन किया था। तो पूरा भगवत गीता का आपने, और पूरा 18वें चैप्टर का आपने 40 मिनट्स में समरी सुन लिया था। सो 18 चैप्टर 18 ओवरव्यू, इसको मैंने अपलोड कर लिया, फिर से जाके सुनिए। वो 40 मिनट आप सुनेंगे तो 18वें अध्याय का डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया, पूरे भगवत गीता का डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया, क्योंकि 18वें चैप्टर में भगवत गीता का रिवाइंड है अभी। सो the 18th chapter is a supplementary summarization of topics discussed before. जो अब तक संवाद हो चुका है, वही संवाद अभी conclusions में होने वाला है। In every chapter Bhagavad Gita, Lord Krishna stresses that devotional service unto the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of life. आज का विषय वस्तु क्या है? मैंने आपका टॉपिक टाइटल दिया था, the ultimate goal of life. Actually ultimate goal of life हर पर्पट में प्रभुपाद ने हमें उत्तर दिया है, समझाया है। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? डिवोशनल सर्विस ऑन टू कृष्णा, कृष्ण भक्ति, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम पाना, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अंत में ही पाना है। इट डजंट मीन दैट ये मरण समय में हमें पाना है, उससे पहले ही साधना भक्ति करके, क्योंकि हम राग नहीं है हमारे अंदर, साधना भक्ति करके प्रभुपाद जी के दिखाए हुए मार्ग में जाके हमें कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना है। जो हम संवैधानिक स्थिति में कृष्ण प्रेमी थे, वी वर कॉन्स्टिट्यूशनली लवर्स ऑफ कृष्णा, सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। मैं ये तो 100 बार बोल चुका हूँ पूरे भगवत गीता के डिस्कशन में, बिकॉज यही सत्य है कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। कृष्ण इस एकल ही ईश्वर है, कृष्ण और सभी भृत्य। देयर इज ओनली वन मास्टर कृष्णा एंड एवरीबडी एल्स इज ओनली हिज सर्वेंट। डेमीगॉड्स, शिवा, ब्रह्मा, गणेश, पार्वती, दुर्गा, सब भगवान श्री कृष्णा के ही दयिता है, क्या सेवक है। In the first 6 chapters, stress was given to devotional service. पहले 6 अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि हमने भक्ति का ये पहलू पढ़ा था, कर्म योग के बारे में हमने पढ़ा था। योगिनाम अपि सर्वेषां, it concludes with the last shloka of 6th chapter, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः।
योगी कौन है? तो इन सब में योगी कौन है? मद गति न अंतरात्मना, जो मुझे अपना लक्ष्य बना चुका है। तो छठे अध्याय के अंत में भी ये पढ़ा था, और वहां पे भी कर्म योग के बारे में बात कर रहे, लेकिन कंक्लूजन क्या था? मद गति न अंतरात्मना, भक्ति होगा, जो मेरे भक्ति कर रहा है वही योगी है। फिर of all the transcendentalists, one who always thinks of me within himself is best, मन मना, जो मुझे सदा ध्यान करता है रहता है वही भक्त है। ओके, नेक्स्ट। In the third six chapters, the next okay, in the next six chapters, seventh chapter to 12th chapter, so what is being talked about? Pure devotional service, भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भक्ति का क्या मतलब नियम है, भक्ति करने से क्या होगा, भक्ति कार्य कैसे करना है, अलग अलग स्तर है भक्ति का। 12वें अध्याय में कृष्ण हमको समझाते हैं। इन द थर्ड सिक्स चैप्टर्स, 13 चैप्टर टू 18 चैप्टर, renunciation, knowledge, activities of mental nature, transcendental nature, devotional service were described। फिर से भक्ति को उन्होंने दर्शाया कृष्णा ने। तो ज्ञान के बारे में बात किया, त्याग के बारे में बात किया, फिर प्रकृति के बारे में बात किया, फिर आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में बात किया, फिर भक्ति के बारे में कृष्णा ने बात किया। अब 18 चैप्टर में फिर से अर्जुन संन्यास संन्यास क्या है, त्याग क्या है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। लेट्स गो अहेड। The all acts should be performed in conjunction with the Supreme Lord, summarized by the word Om Tat Sat। 70वें अध्याय के आखिरी 4 श्लोक में हमने ये सीखा, ओम तत् सत, how they are relevant for all the devotional activities and yogic karmic activities. So further, in the third part of Bhagavad Gita, devotional service is established by example of past acharyas in Brahma Sutra, Vedanta Sutra। तो जो आखिरी सेक्शन में है, तो ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, इस सब के बारे में कृष्ण ने बात किया। पूर्व आचार्य कैसे मार्ग दिखाए हैं, उस मार्ग में हमें चलना है। महागत जना एन गता स पंथा, तो ये हमको कृष्ण ने समझाया था। बट एक्चुअली वेदांत सूत्र इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग डिवोशनल सर्विस, क्योंकि वेदांत सूत्र इज नॉट जस्ट ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन, कोई एक क्या सूखा तर्क नहीं है। उसका जो 555 एफोरिज्म्स है, वेदांत सूत्र है, 555 जो सूत्र है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? उसका अंतिम लक्ष्य में यही कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति ही है। सो द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज डिवोशनल सर्विस एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। जीवन का अतमूल्य अंतिम लक्ष्य है भक्तिमय सेवा, कृष्णा को गुरु के मार्गदर्शन से, भक्त के संग से, और कृष्ण प्रेम पाने की कोशिश करो। The purpose of life is indicated to be renunciation and attainment of the transcendental position, क्योंकि त्यागा, संन्यासा, तो ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है। भक्ति मीन्स दिस, त्यागा एंड संन्यासा, बट नॉट, संन्यासा इज नॉट द परवर्टेड मीनिंग ऑफ संन्यासा विच वी नो नाउ। सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत करो, वेयर सैफरन, दैट इज नॉट संन्यासा, दैट इज नॉट द ओनली थिंग इन संन्यास। गृहस्थ जीवन में भी कोई सन्यासी रह सकता है। सन्यासी का मतलब क्या है? जो केवल कृष्ण भक्ति में अपना समय को बिताता है, वही सन्यासी है। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ एंड डज हिज एक्टिविटीज ओनली फॉर कृष्ण, सच ए पर्सन इज सन्यास। दैट दिस इज त्यागा। त्यागा मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के वन में जाके हमने तपस्या किया, वो त्याग नहीं होता है। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य मीन्स वी मस्ट यूटिलाइज एवरीथिंग वी हैव फॉर कृष्णा, ये त्याग है, अपने लिए नहीं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। कृष्ण ने हमें तेना तेना भुंजिता बोला है। इन ईशोपनिषद हमें समझ में आता है कि कृष्णा इज गिवन एवरीबडी हिज
बिलोंगिंग्स, और उसको हमको भोगना है, और किसी के थाली में हमें देखना नहीं है। सो आवर ओनली बिजनेस इज टू टेक केयर ऑफ व्हाट इज देयर इन आवर प्लेट। उसके थाली में ये क्यों आ गया, मेरे थाली में ये क्यों नहीं है, दूसरों को इतना क्यों मिल गया, none of our business, because Krishna knows who should get how much। कोर्ट में जाके कोई नहीं बोल सकता, अरे पिछले जो केस में आपने उसको 20 करोड़ दे दिया, आपने मुझे बस 20 लाख दे दिया। अरे आपका केस 20 लाख वाला था, आपको 20 लाख मिल गया। तो इसका 20 करोड़ वाला था, इसको मिल गया। एक और केस रुकेगी तो किसी को मैं फांसी भी दे दूंगा। तो जैसे करनी वैसे भरनी है। सो सेम सिमिलरली कृष्णा इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द मटेरियल वर्ल्ड, जैसे करनी वैसे भरनी। एंड ऑफ कोर्स ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भक्ति में जितना आप मुझे शरण में जितना शरण में आप आते हो उतना मैं आपके साथ हूँ। 100% शरण में हो, 100% मैं आपके साथ हूँ। फॉर एग्जाम्पल राधा रानी 100% सरेंडर्ड टू कृष्णा, 100% कृष्णा इज ऑलवेज विथ हर। सो सम पीपल व्हाट पीपल से नो, और कृष्णा वो स्त्री लोल है, वो स्त्री संग करता है हमेशा। वो स्त्री नहीं है। जो राधा रानी है और गोपिया है, केवल स्त्री नहीं है, परम भक्त है कृष्णा का, प्योर डिवोटी, इतना प्योर कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। प्योरेस्ट ऑफ द डिवोटीज, नेचुरली कृष्णा विल बी विद देम ऑलवेज। ये यथामा प्रपद्यन्ते, ये इसका अर्थ है। सो Rishikesha is Krishna, the master of all senses, who can always help us attain mental serenity। यहाँ पे अर्जुन ने बहुत ही चतुराई से ऋषिकेशा बोला है, केशी निशोधना बोला है। ऋषिकेशा क्यों? कि हमारे इंद्रियों को आप ही नियंत्रण में रख सकते हो, हमारे ऋषिक इंद्रिया और सेंसेस। यू आर द मास्टर ऑफ अवर सेंसेस। तो त्याग और संन्यास में जो इस जो इंद्रिय है उसको हमें नियंत्रण में रखना है, वो आपके माध्यम से ही हो सकता है। फॉर दैट ऑल्सो आई नीड यू, एनीबडी रिक्वायर्स यू। केशी निशोधना, द डेमन्स इन माय हार्ट, इन माय ब्रेन, इन माय थिंकिंग, इन माय माइंड, ये this demon has this demon of doubt has this demon of doubt has uh, attacked me, make sure that this attack doesn't happen। तो ये इसलिए कृष्णा को केशी निशूदना अर्जुना पुकारते, वेरी क्लेवरली। he addresses Krishna as Keshi Nishudana। Keshi was a formidable demon, was killed by the Lord। Now Arjuna is expecting Krishna to kill the demon of doubt। तो संदेह बन के केशी राक्षस हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है, तो इसको आप ही मार सकते हो, मेरे ये संदेह को आप ही मार सकते हो, तो आप मुझे समझाइए, ऐसे बोल के कृष्णा इज आई मीन सॉरी अर्जुन अर्जुना इज आस्किंग कृष्णा। So we'll move ahead to the next shloka। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare। तो इसके बदले में भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, और अब जब उत्तर देना प्रारंभ कर दिया 72nd श्लोक तक वो अभी बोलते जाएंगे। नो मोर क्वेश्चंस बाय अर्जुना। अब तो भगवान बोलते जाएंगे नेक्स्ट 71 श्लोकास। कृष्ण अर्जुना इज आई मीन भगवान कृष्णा इज गोइंग टू स्पीक। श्री भगवान उवाच माम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। 4 लाइन में कृष्णा ने समझा दिया त्याग क्या है, संन्यास क्या है। भाई बिकॉज इज समराइजिंग एवरीथिंग, समय नहीं है सबको फटाफट फटाफट अभी समझाना पड़ेगा कृष्णा को। तो कृष्णा ने बताया, द सुप्रीम लॉर्ड सेड to give up the results of all activities is called renunciation, tyaga by the wise। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। बुद्धिमान व्यक्ति ये बोलते हैं, वेदों में ये दिया है कि जो सारे कर्म को
कर्म के फल को छोड़ देता, कर्म को नहीं। इट इज नॉट गिविंग अप वर्क, इट इज गिविंग अप कर्म फला। तो सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम, इसको त्याग बोलते। किसको त्याग करना है? कर्म फल किसको त्याग करना है? टू अवर चिल्ड्रन, टू द नेबरिंग पर्सन? नो। सर्व कर्म आप किसके ऊपर त्याग करना है आपको? कृष्ण के ऊपर। सो यू शुड, ये त्याग मतलब अपना ड्यूटी करो, कृष्णा के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, फल उसके ऊपर छोड़ दो, ये त्याग है। फिर सन्यास के बारे में अर्जुन पूछा था, उसका उत्तर था दैट स्टेट इज कॉल्ड द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। जब वो इस स्थिति में आएगा कि सर्व कर्म फल त्याग वो करेगा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। तो ये न्यासा, ये सन्यासा, सन्यासम कवयो विदु, इसको जो बुद्धिमान लोग हैं इसको सन्यास बोलते हैं अर्जुना, और कुछ नहीं है त्याग और सन्यास। सो So now, the purpose Prabhupada says the performance of activities for results has to be given up. जो कर्म आप कर रहे हो वो केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमें करना है, ये त्याग हमें करना है, भक्त को ये त्याग करना है। और ये त्याग जो करता है वही सन्यासी है, जो कृष्ण भक्त है वही सन्यासी है। दैट इज द रियल मीनिंग, वही एक्चुअली त्याग करता है, not the other so-called mundane people who are doing so-called tyaga. Very clear it is. The performance of activities for results has to be given up. This is the instruction of Bhagavad Gita. But activities leading to advanced spiritual knowledge are not to be given up. Up lower activities you should give up. So we must give up the lower taste, and we must go and achieve the higher taste. Simple living and high thinking. You must have this higher taste. तो ये स्वाद, आध्यात्मिक स्वाद हमें अपनाना है। दिस विल बी मेड क्लियर इन द नेक्स्ट वर्स। अगले श्लोक में कृष्णा ये हमें और समझाएंगे। However, sacrifice for the purifications of one's heart or for advancement in spiritual science should not be given up. कृष्णा अभी अंत में ये भी बोलने वाले, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा अहम तम सर्व पापे। वो बोलेगा कृष्णा की सब कुछ छोड़ दो, सारे जो आप जो जानते हो, ये त्याग वो त्याग, दिस नॉनसेंस दैट नॉनसेंस, गिव अप ऑल, सर्व धर्मान परित्यज्य, आप जो भी जानते हो अब तक छोड़ दो, मामेकम शरणं व्रजा, मेरे शरण में आओ। सो दैट इज आउट, क्यों आना है आपके शरण में? हम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सारे पाप को मिटा दूंगा, जीरो कर दूंगा। मोक्ष इष्यामि, आपको परम मोक्ष दिलाऊंगा, मेरे धाम वापस लेके जाऊंगा। मां शुचः, आपको चिंता करने की कोई कारण नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी। तो हम सबको भी ये मैसेज है, चिंता नहीं करना है, भक्ति में आ गए, प्रभुपाद के शरण में आ गए, केवल प्रभुपाद की धोती पकड़े रहना है और उनके दिए हुए नियमों को पालन करके भक्ति में भक्तों के संग आगे बढ़ना है, प्रभुपाद के मंदिर में सेवा करते करते। प्रभुपाद के मंदिर में सेवा का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ के मेरे जैसे फुल टाइम करना है, जरूरत नहीं है। अब बाहर जो भी काम कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं, सर्व कर्म फल त्याग, बाहर काम करो लेकिन कर्म फल कृष्णा को दे दो। एंड देयर इज अ वे ऑफ डिवाइडिंग, जैसे रूप गोस्वामी ने आदर्श दिया है, कैसे हमारे जो आमदनी है कैसे उसको हमें यूज करना है अपने लिए, अपने डिपेंडेंट्स के लिए और कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। बस वही एक जो अ, अ, जो जो मार्ग दिया है उसमें जाना है। तो एक प्रश्न है, धोती पकड़ने का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी ने, मैंने अभी बताया, प्रभुपाद जी ने बताया कि बस मेरी धोती पकड़े रहो। धोती पकड़े रहो मतलब जैसे जैसे कि एक बच्चा अपने बाप का धोती पकड़ के रखता है, या माँ की साड़ी पकड़ के रखता है, या माँ की उंगली पकड़ के रखता है, बाप की उंगली पकड़ के रखता है, क्यों? दैट्स प्रोटेक्शन। तो धोती पकड़ के रहेंगे, जहां पे प्रभुपाद जी जा रहे हैं वहां पे हम जाने वाले, जिस तरफ प्रभुपाद जी जाएंगे उस तरफ हम जाएंगे, ये मतलब है धोती पकड़ना। दैट मीन्स टू बी फुल्ली सरेंडर्ड टू हिम। सो दैट इज, सो प्रभुपाद से मेरे धोती पकड़े रहो।
आई हैव ए बैकडोर की टू गोलोका। हम सब इतने निकम्मे हैं, नालायक लोग हैं कि फ्रंट डोर से तो प्रभुपाद जी हमें लेके नहीं जा सकते, इतने महान व्यक्तियां हैं। तो बैकडोर से लेके जाएंगे हमें। जैसे कि आप कभी कभी बांके बिहारी जाते हो, तो पांडा आपको सीधे रास्ते में लेके नहीं जाएगा, पांडा आपको कुछ और एंट्रेंस से लेके जाएगा। ये सीधे सीधे आप चलने लायक नहीं होते। वो बोले इतने भीड़ में मर जाएंगे आप। हमारे हमारे बारे में सोच के ही वो बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है ये नहीं कर पाएंगे सीधा रास्ता, चलो बैकडोर एंट्री मारेंगे। सो लग जाए लाइक दैट Prabhupada is going to take us into Golokadama backdoor entry. That is what it means. So we'll move further. We'll be moving ahead with shloka number 3. Hare Krishna, Hare Krishna. So, और गहराई में कृष्णा हमें इस त्याग और संन्यास के बारे में समझाने वाले हैं। त्याज्यम दोषवत इत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न जाजम इति चापरे। 17वां अध्याय में भी ये बोल चुके हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। तो यही इस अध्याय में भी वो बोल रहे हैं, क्या 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 नहीं छोड़ना है? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, इसको नहीं छोड़ना है, इसको बस डवटेल करना है कृष्ण की ओर, हमें अपने सारे कार्यों को मोड़ देना है। दैट इज त्यागा। तो सम लर्नेड men declare that all kinds of fruitive activities should be given up. कुछ लोग बोलते हैं त्याजवम दोषवदिते के, तो ये जो कार्य है, कर्म है, भौतिक कर्म जो है, दोष बहुत दोष भरित है, इसको छोड़ दो। मनीषिण, हाँ कुछ मुनि ऐसे बोलते हैं। बट देर आर येट अदर सेजस who maintain that acts of sacrifice, that is dana, yagna, charity, dana, tapa, penance should never be abandoned. इसको छोड़ना नहीं है। So there are many activities in Vedic literature, कर्म कांड, उपासना कांड, बहुत सारे कांड है इन वेदों ग्रंथों में ये दिए हुए हैं। So, for instance, it said that animal can be killed in a sacrifice, yet some maintain that animal killing is completely abominable. तो वेद ये भी बोलता है, तो ठीक है, आप अश्वमेध यज्ञ, गाव लंबा, ये सब कर सकते हो। वही वेद बाद में समझाता है, जो आगे बढ़ चुका है, नहीं करना है ये। क्यों? क्योंकि उस स्तर में वो ऐसे लोग थे, और इस स्तर में और भी पहुंचे हुए लोग हैं। यहाँ इस तरह भक्त, तो भक्त के लिए ये है, और जो अभी भक्त नहीं बने हैं ये करो, लेकिन कृष्ण की ओर आपको बढ़ना है। सो दैट इज कर्म कांडा, कमिंग अप टू उपासना कांडा एंड भक्ति। सो द सैक्रिफाइस इज टू गिव अ न्यू लाइफ टू द एनिमल। सो तो यज्ञ में जो अश्वमेध होता था, गावालंब होता था, तो बूढ़े अश्व और गाय को सैक्रिफाइस करके उसको पुनर्जीवन दे देते थे, या उसको मनुष्य का योनि में सीधा पहुंचा देते थे। ये शक्ति था, जो होता, जो यज्ञ सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके अंदर ये व्हाट इज दैट पावर था। आजकल नहीं है, तो आजकल ये सब नहीं करना है, हमें केवल भक्ति में एक ही उपाय है कलयुग में, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्ण मंत्र जपा करो, सबसे बड़ा भक्ति है। उसके बाद भक्ति का कार्य भी करो, गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में। सो यू रन आउट ऑफ टाइम। Thank you very much for joining me today. We will meet again tomorrow, continuing from Shloka 4 and onwards. Hare Krishna.